Hello friends, welcome to DK Sir Competitive English Classes. Today I'll teach you the new chapter of grammar, that is slang and superfluous. This chapter will be based on whole exercise and rules. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये वो चैप्टर है जो हम अक्सर कॉमन बातचीत करने में मिस्टेक्स करते हैं और जिन पे कॉमन मिस्टेक्स भी दी जाती हैं करेक्शन में, और ये फिलअप के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्प्रूवमेंट में करेक्शन में कई बार पूछा जाता है. 2-3 नंबर का तो पूछा ही जाता है. तो ये वीडियो देखने के बाद में ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा. हर रूल के साथ एग्जाम्पल्स बताया जाएगा. आप नोटबुक लेकर के बैठें. जो रूल्स आपको नया लगता है या जो लगता है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत है, उसको आप मेरे साथ नोट करते रहिए. लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिलेबस, अबाउट दिस टॉपिक एंड सिलेबस. तो देखो, स्लैंग हमारा क्या है, स्लैंग होता क्या है बेटा. स्लैंग हमारा होता है कॉमन एक्सप्रेशन. दिस इज द कॉमन एक्सप्रेशन. कॉमन एक्सप्रेशन, कॉमन एक्सप्रेशन इन टॉकिंग. जब हम बात करते हैं कॉमन एक्सप्रेशन होता है क्या हम बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात करते हैं. उस बातचीत करने में जो चीज़ हम यूज कर लेते हैं जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड स्लैंग. एंड सेकेंड पॉइंट इज सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस क्या होता है? ये होता है मोर देन इज वांटेड. मोर देन इज वांटेड. कोई चीज़ अननेसेसरी चीज़, वो चीज़ जिसकी कहीं पर आवश्यकता ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लस. सपोज दैट कोई हमारा सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड आ गया है जो अननेसेसरी वर्ड है, उसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो जो वर्ड होगा सुपरफ्लस होगा, अर्थात मोर देन इज वांटेड होगा, अर्थात उसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी. तो गाइस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट ए में और पार्ट बी में. तो आप दोनों इस चैप्टर के दोनों ही वीडियो आप देखिएगा. अगर आप पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर आपको नहीं हो पाएगा. आई प्रॉमिस यू, यदि आपने दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर 100% आपका क्लियर हो जाएगा. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. पहले देखो, सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं. She fell in love. She fell in love with him to see his childish nature. टू सी ही चाइल्डिश नेचर. ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया. ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. इस सेंटेंस जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. लिखा है सी फेल इन लव विद हिम. सी फेल इन लव विद हिम टू सी हिज चाइल्डिश नेचर. तो बिफोर डिटेक्टिंग द एरर फ्रॉम दिस सेंटेंस, यू हैव टू गो थ्रू दिस सेंटेंस केयरफुली बिफोर टेलिंग मी द आंसर. तो आंसर बताने से पहले जरा सेंटेंस को ध्यान से हम पढ़ लेते हैं. जरा आप बताइए, सेंटेंस की टोन क्या है? अगर जरा इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो आप बताइए सेंटेंस की टोन क्या है. सेंटेंस की टोन नेगेटिव है या पॉजिटिव? अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है सी फेल इन लव विद हिम. तो ये उससे उसके प्यार हुआ है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटेंस जो टोन है वो क्या है? पॉजिटिव टोन है. जब सेंटेंस की हमारी टोन पॉजिटिव होगी तो कोई सेंटेंस में ऐसा वर्ड नहीं आएगा जिसकी टोन नेगेटिव होगी. अर्थात यहाँ पे देखो, कहता है उसको उस लड़के से प्यार हो गया टू सी हिज चाइल्डिश नेचर. उसका चाइल्डिश नेचर देख करके. भाई, उसको प्यार हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव वाला नेचर होगा या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला होगा ना. तो यहाँ पे चाइल्डिश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा? चाइल्ड लाइक हो जाएगा. जी हाँ, चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है जरा हम जान लेते हैं.
चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में फर्क क्या होता है? जो चाइल्डिश वर्ड होता है ये नेगेटिव सेंस में जाता है, और जो ये चाइल्ड लाइक जो वर्ड होता है ये हमारा पॉजिटिव सेंस में जाता है। यदि कोई आपसे ये कह रहा है आई लव योर चाइल्ड लाइक नेचर, तो इट मीन्स ही इज अप्रिशिएटिंग यू, कि वो आपकी तारीफ कर रहा है। और यदि आपसे ये कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश नेचर, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी बुराई कर रहा है, क्योंकि आप उतने मिच्योर नहीं हैं। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? सिली, मूर्ख होता है, या इसका मतलब इमेच्योर होता है। और चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ इनोसेंस, मासूमियत से भरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? फुल ऑफ इनोसेंस, फुल ऑफ इनोसेंस, मासूमियत से भरा हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? चाइल्ड लाइक, ना कि चाइल्डिश। क्लियर हो गया बात? तो ये दोनों वर्ड आप लिख लेंगे। अब आगे से याद रखेंगे, अगर टोन नेगेटिव होती, अगर यहां सेंटेंस ये होता शी डिडंट फॉल इन लव विद हिम, तब क्या आता? तब यहाँ पे चाइल्डिश ही होता, क्योंकि उसको प्रेम हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? चाइल्ड लाइक। Come to the next word. She could not get passing marks. She could not get passing marks in English. ये हमारा एसएससी स्टोनो में कई बार पूछा गया है और एक बार सीजीएल में भी आया है। आप बताएं, सी कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है? चलो गाइस बताते हैं। कभी भी हमारा पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ये जो पासिंग मार्क्स, ये वर्ड गलत है। ये कभी भी फ्रेज नहीं होता है पासिंग मार्क्स, हमेशा आपका होता है पास मार्क्स। हमेशा क्या होता है आपका? पास मार्क्स। एक्चुअली क्या है, हम इसके यूज टू हो गए हैं कहने के पासिंग मार्क्स, हम यूज टू इसके हो गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? पास मार्क्स। इफ यू आर गोइंग टू यूज इन ए सेंटेंस द पासिंग मार्क्स, तो इट विल बी इनकरेक्ट डेफिनेटली। इसके जगह पे आप क्या यूज करना होगा? वहां पे पास मार्क यूज करना होगा। ठीक है, सो नोट डाउन दिस वर्ड ऑन योर कॉपी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पास मार्क। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? शी कुड नॉट गेट पास मार्क्स इन इंग्लिश, नॉट पासिंग मार्क्स। क्लियर? ओके, चलिए 3 पे देखो हम आते हैं। CBI has not delivered its final conclusion of सुशांत सिंह केस। अब आप लोग जरा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और हमें बताएं कि इसमें क्या एरर है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, या ऐसा कौन सा इसमें वर्ड है जो कि सुपरफ्लुअस है, अर्थात मोर देन इज वांटेड है। चलो देखते हैं। अगर यहां पे हम येट लगा दें तो काफी सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। येट लगा देते हैं। येट कब आता है? येट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, बट इट इज ऑलवेज यूज्ड टू द एंड ऑफ सेंटेंस। ये हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है और प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, जैसे कहा जाए उसने अपना अभी तक काम समाप्त नहीं किया है, तो क्या बनाओगे? ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। तो येट हमारा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। अब देखें,
इसे लिखा है यहाँ पर देखो, सीबीआई हैज नॉट डिलीवर्ड इट्स फाइनल कंक्लूजन ऑफ सुशांत सिंह केस येट। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा कब आता है, बिगिनिंग में आता है या एंड में आता है? कंक्लूजन हमेशा कहाँ आता है, एंड में आता है। जब कंक्लूजन हमारा एंड में आएगा तो ये हमारा अंत में ही आता है, दैट्स वाई इसके साथ कभी भी हम फाइनल का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना, कंक्लूजन के साथ हम लास्ट या फाइनल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका I watched MS Dhoni. I watched MS Dhoni with my cousin sister. With my cousin sister. इस सेंटेंस जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। आई वॉच्ड MS धोनी, यहाँ पर MS धोनी मूवी की बात हो जा रही है। विद माई कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर के साथ कहता है मैंने जो MS धोनी मूवी थी, आई वॉच्ड MS धोनी मूवी, आगे लिख लो, आई वॉच्ड MS धोनी मूवी विद माई कजिन सिस्टर। मैंने MS धोनी मूवी को अपनी चचेरी बहन के साथ देखी थी। तो इसमें हमारा क्या गलत है, इस सेंटेंस में क्या एरर है? गाइस आपको मालूम होगा जो हमारा कजिन वर्ड है, कजिन वर्ड इज द कॉमन जेंडर एंड कॉमन जेंडर कीप्स द टू सेंस मेल एंड फीमेल बोथ एंड यू कैन नॉट डिफाइन दैट वर्ड वेदर इट इज मेल और फीमेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉमन जेंडर। मतलब जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों का भाव होता है उसको क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। तो यहाँ पे कजिन जो होता है इसका मतलब चचेरा भाई भी होता है और चचेरी बहन भी होता है। दैट्स वाई कजिन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस सेंटेंस में सुपरफ्लस वर्ड था सिस्टर, अर्थात इस सेंटेंस में सिस्टर नहीं होगा। सेंटेंस पूरा इतना ही सही था, आई वॉच्ड MS धोनी मूवी विद माई कजिन। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Seeing the lion in the forest. Seeing the lion in the forest, I fled away from there. I fled away from there. तो इस सेंटेंस को आप पेशेंसफुली पहले पढ़ेंगे, फिर आप बताएं इसमें क्या गलत। देखो लिखा हुआ है कि सीइंग द लॉयन यानी शेर को देख करके, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। सीइंग द लॉयन यानी शेर को देख करके, इन द फॉरेस्ट जंगल में, आई फ्लेड अवे मैं भाग गया, फ्रॉम देयर माने वहां से। तो देखो बेटा इस सेंटेंस में अगर हम विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा पॉइंट पर आते हैं, एक वर्ड हमारा होता है फ्ली। फ्ली वर्ड का मतलब ही होता है रन अवे। फ्ली का मतलब हमारा क्या होता है, रन अवे मतलब होता है। तो फ्ली का V2 फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लेड। ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आई फ्लेड, तो फ्ली का फ्लेड हो गया, तो इसका मतलब ही होता है रैन अवे। फ्लेड का मतलब रैन अवे हो जाएगा। जब इसमें अवे ऑलरेडी इंक्लूड है फिर दोबारा इसीलिए हम वहां पर अवे का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीइंग द लॉयन यानी शेर को देख करके, इन द फॉरेस्ट आई फ्लेड फ्रॉम देयर मैं वहां से भाग गया। अर्थात यहाँ पे फ्लेड के साथ अवे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, यू हैव ऑलरेडी नोन है। ओके, आपने पहले से यहां जान लिया। चलो जैसे मैंने आपसे कहा
द पैराडाइज लॉस्ट is comprised of 12 cantos। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे हम एक टॉपिक से थोड़ी हट के बात करेंगे। बेटा तो कैंटोज यहाँ देखो वर्ड लिखा हुआ है, तो कैंटो का देखो, कैंटो होता क्या है बता दूं मैं आपको। कैंटो मतलब होता है पार्ट, भाग होता है, जो भी एक लिटरेचर वर्ड है हमारा। तो कैंटो पार्ट होता है। कैंटो का प्लूरल यहाँ पर हम ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पर ईएस होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते जैसे पियानो हुआ, किलो हुआ, रेडियो हुआ, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, कमांडो हुआ, डायनमो हुआ। तो इस प्रकार के जो जैसे वर्ड होते हैं वहाँ पे ओ होने के बावजूद भी वहाँ ईएस नहीं आता, वहाँ हमेशा क्या आता है, एस आता है। वन ऑफ देम इज है कैंटो, वहाँ से इसमें कैंटो, दैट्स वाई यहाँ पर क्या ऐसा है, यहाँ पर ईएस में मिस्टेक मत निकालिएगा। क्लियर। तो देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, पैराडाइज लॉस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 12 कैंटोज। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 कैंटोज से बनी हुई है, यानी 12 कैंटोज में संग्रहित है। अब आप बताएं इसमें एरर क्या है। देखिए एरर इसमें क्या है बताता हूं मैं आपको। एक वर्ड होता है हमारा कंसिस्ट, कंसिस्ट और ऑफ को अगर आपस में ऐड कर दें, अगर कंसिस्ट और ऑफ को अगर आपस में ऐड कर दें तो नया वर्ड एक निकल के आता है, क्या, कंप्राइज। कौन सा वर्ड निकल के आता है हमारा, कंप्राइज वर्ड निकल के आता है। अगर हम कंसिस्ट और ऑफ को आपस में ऐड कर तो हमारा क्या निकल के आता है, कंप्राइज। यानी कि जो कंप्राइज वर्ड है इसमें ऑलरेडी कंसिस्ट और ऑफ दिया हुआ है, दैट्स वाई वी कांट यूज ऑफ विद कंप्राइज। यही वजह है हम ऑफ के कंप्राइज के साथ दोबारा ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात यहां पर ऑफ गलत है। अगर यहां कंप्राइज कंसिस्ट दिया होता तो डेफिनेटली यहां पे ऑफ आता गाइस, इसीलिए यहां पे हमने ऑफ को हटाया है, क्योंकि द वर्ड कंप्राइज डजंट एग्री विद ऑफ बट द वर्ड कंसिस्ट ऑलवेज एग्री विद ऑफ। ये वजह कौन सी है मैं आपके सामने बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ यहाँ से गलत होगा, आपका पूरा आंसर हो जाएगा द पैराडाइज लॉस्ट इज कंप्राइज्ड 12 कैंटोस। ये क्लियर हो गया। I used to play cricket. I used to play cricket with my mutual friends. With my म्यूचुअल फ्रेंड्स। इस सेंटेंस बड़ा यहाँ विद लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो और बताओ इसमें एरर क्या है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट विद माई म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये हमारा स्लैंग से एरर है, ये सुपरफ्लस नहीं है, ये स्लैंग से एरर है। क्या है यहाँ पे एरर देखते हैं। कभी भी बेटा म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होता, ये याद रखना बेटा। कभी कभी हम लोग देखो एफबी चलाते हैं, फेसबुक को हम ऑपरेट करते हैं, वहाँ देखो म्यूचुअल फ्रेंड्स लिख करके आता है, लेकिन वो गलत होता है। कभी भी म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है आपका कॉमन फ्रेंड्स। इट्स म्यूचुअल यहाँ पर गलत है, यहाँ पे म्यूचुअल नहीं होगा, इसलिए पर हम क्या लगा देंगे, कॉमन। इट्स क्या हो जाएगा, कॉमन फ्रेंड्स। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, म्यूचुअल फ्रेंड्स कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, कॉमन फ्रेंड्स। ओके चलो ये आपका हो गया, नोट कर लीजिएगा। म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हमारा है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, राइट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, कॉमन फ्रेंड्स। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। सी
returned back from America with her husband last night, सॉरी यहाँ पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लास्ट नाइट, सेंटेंस इज रॉन्ग। अब गाइस यहाँ पे जरा देखेंगे इस सेंटेंस में, देखो अंत में क्या लिखा है, लास्ट नाइट। एगो दिया हो, लास्ट नाइट दिया हो, प्रीवियस नाइट दिया हो, पास्ट दिया हो, ये वर्ड यस्टरडे दिया हो, ये वर्ड कहीं पर भी आ जाएंगे, सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में। तो लास्ट दिया हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, इसीलिए हमारे टेंस से संबंधित कोई भी इसमें एरर नहीं है। एरर कहाँ है आपको बताना है। देखो बेटा, सेंटेंस तो यहाँ पे लिखा रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा? कम बैक। रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। कम बैक, रिटर्न का अर्थ होता है कम बैक, वापस आना। जब रिटर्न का मतलब कम बैक होता है, इसलिए दोबारा वहां पर हम बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो कुछ वर्ड हम और बता दें जहां पर बैक नहीं आने से, कि रेमबर्ज हुआ, रेमबर्ज हुआ, और आपका रिटर्न हुआ, और आपका रिट्रीट हुआ। इनके साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 3 वर्ड आप याद रखना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बैक की बात होती है, तो दोबारा वहां पर हम बैक नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए ओके, कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे बैक हट जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा सी रिटर्न फ्रॉम अमेरिका विद हर हस्बैंड लास्ट नाइट। नेक्स्ट आपका है, देखो बेटा, many doctors researched again, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, आप लोग समझ लेंगे। researched again the antidote of COVID-19, या हम ये कह लें द वैक्सीन ऑफ COVID-19, चाहे वैक्सीन बोले एंटीडोट बोले। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी डॉक्टर्स रिसर्च अगेन द एंटीडोट, या हम वैक्सीन ऑब्लिक में कर सकते हैं, ऑफ कोविड-19, यानी बहुत सारे डॉक्टरों ने रिसर्च किया है COVID-19 की वैक्सीन को ढूंढने में। अब बेटा यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, हमारा रिसर्च लिखा हुआ है। री का मतलब क्या होता है बेटा? री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन होता है। जब री का मतलब अगेन होता है, फिर वहां दोबारा अगेन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अर्थात ये पूरा इसका मतलब हो जाएगा मेनी डॉक्टर्स रिसर्च्ड द एंटीडोट और वैक्सीन, या वहां वैक्सीन भी कर सकते हो, चाहो तो वैक्सीन कर लो, ऑफ कोविड-19 की। तो क्लियर हो गया? यानी कि जिस वर्ड के अंत में द वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम री एंड दैट मीन्स अगेन, सो वी कांट यूज देयर अगेन। यानी कहने का मतलब यह है, जो वर्ड हमारा री से शुरू होता है, वहां पे दोबारा हम वहां पे अगेन का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात री पहले का मतलब अगेन है, इसलिए दोबारा यहाँ पे अगेन नहीं लगाया जाएगा। यहाँ अगेन गलत है। जैसे कि और देखते हैं, एक बार रिसर्च हो गया, रिमाइंड हो गया, रीचेक हो गया, रीटेक हो गया, रीओपन हो गया, ETC एटसेट्रा। रिसर्च हो गया, रिमाइंड हो गया, रीचेक हो गया, रीटेक हो गया, रीओपन हो गया। तो जिनका देखो मतलब है री देखो आ रहा है, जिनका मतलब अगेन से है, वहां पे दोबारा अगेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर हम आपसे बोलें रिटर्न, क्या रिटर्न के साथ हमारा अगेन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा वहां पर, क्योंकि यहां पर इस री का मतलब कहीं पर भी अगेन से लेना देना नहीं है। देयर इज नो नथिंग टू बिट एनीथिंग
ऑफ री विद अगेन। यहाँ पे री का अगेन साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न के साथ हम अगेन लगा सकते हैं, बट जिनका मतलब पुनः हो हिंदी में, या जो वर्ड री से शुरू हो और अगेन का सेंस दे रहे हो, तो वहाँ पे अगेन दोबारा नहीं आएगा। चलो इसको हम खत्म करते हैं। ये सेंटेंस हो गया, आप इसको वर्ड नोट कर लें। चलिए अगला देखो बड़ा सेंटेंस है, while, चलिए जरा पेन चेंज करते हैं। while I was going to temple